अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी, एयरवैक्स कान की मैल आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला ने ये आपके लिए कितनी नेमत रखी हुई है। और अगर एयरवैक्स की वजह से ही आपको सर में दर्द हो रहा है या कोई और मसला हो रहा है या कान में सीटियाँ बज रही हैं या उसके अलावा सुनाई कम दे रहा है, क्या वो एयरवैक्स की वजह से ही हो रहा है? अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं और वाकई यही है, तो इसका हल मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं एयरवैक्स के मुतालिक। एयरवैक्स होता क्या है, इसके मुतालिक तमाम आगाही दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, लोग मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके इस्तेमाल करते हैं एयरवैक्स को ख़त्म करने के लिए, जिससे उनका कान जो है अंदरूनी तौर पर डैमेज हो जाता है। इसकी क्या अलामात होती हैं, लेकिन इससे पहले इसके मुतालिक जानना ज़रूरी है कि एयरवैक्स होता क्या है, कि ये कान में क्यों बनता है और अगर ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो क्या होता है और क्या इसकी अलामात होती है, और घर पर ही आप इसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। कान के अंदर दो छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो स्पूडू कहलाते हैं, और हेयर यानी बालों के डेड सेल के साथ मिलकर ये जनाब एयरवैक्स जो है बनती है। इसका मकसद ये होता है कि बाहर से जो डस्ट आपके या कान में कोई कीड़ा वगैरह या इस तरह की कोई भी जो चीज़ है, उससे ये आपके कान को महफूज रखे, और बहुत सारे जो हशर हमें नज़र नहीं आते वो जो कान के अंदर जाते हैं, तो उससे जो है हमें ये एयरवैक्स जो है बचने में मददगार साबित होती है। जी जनाब, ये कान के बैरूनी हिस्से में ये मौजूद होती है, और कान के अंदरूनी जब हमारे सेल बढ़ते हैं तो ये उसको बाहर की तरफ धकेलने में बहुत मददगार साबित होती है। लेकिन कुछ लोगों के कान ये क्वांटिटी इसकी ज़्यादा बनती है, या उन लोगों के कान का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसकी वजह से कान से निकालना जो है एयरवैक्स मुश्किल होता है। और बाज़ लोग जो है कॉटन बड का इस्तेमाल करते हैं, इसके निकालने की कोशिश के चक्कर में कॉटन बड का इस्तेमाल करते हैं तो वो अंदर की तरफ धकेल देते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर पड़ी रहती है, तो वो कुछ अरसे में वो सख्त हो जाती है और कान में फिर जो है दर्द शुरू हो जाता है। अब क्या अलामात होती हैं एयरवैक्स, अगर आपके कान में वाक़ईतन एयरवैक्स की वजह से मसला पैदा हो रहा है तो ये अलामात होती हैं। अगर ये अलामात आपकी हो रही हैं तो इसका इलाज जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो इलाज कर लें। अगर ये अलामात नहीं है तो फ़ौरी तौर पर किसी अच्छे तबीब या डॉक्टर से रुजू करें, ताकि वो आपका ये मसला जो है वो हल कर दे। सबसे पहली चीज़ तो ये होगा कि सर में दर्द शुरू हो जाएगा आपके इस हिस्से में जो है, अगर इस एयरवैक्स इस कान में प्रॉब्लम कर रही तो इस हिस्से में दर्द शुरू हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि पूरे सर में दर्द भी महसूस होता है। और दूसरी अलामत ये होगी कि सुनाई चूँकि कम देगा, क्योंकि वो आपके कान के पर्दे के उस सारी वो सख्त हो चुकी होगी अंदर प्रॉपर तरीके से, तो वो आपको सुनाई कम देगा। दूसरी अलामत ये होगी आपको। तीसरी अलामत जो मेन वो ये होगी, कान आपको भारी भारी महसूस होगा बहुत ज़्यादा, और जो है सीटियाँ उसमें जो है चौथी अलामत ये होगी कि सीटियाँ जो है बजेंगी, और जो है आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका कान बंद बंद सा है। तो ये 4 से 5 अलामत अगर आपको हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको एयरवैक्स की वजह से ये मसला जो है दरपेश है। तो इसका इलाज अब आपको बताऊंगा। अगर इसके अलावा आपको कोई भी मसला हो रहा है तो आप ये चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें। अगर जो मैं इलाज आपको बताने लगा हूँ, ऐसा ना हो कि आप उसका इलाज जो है करें और फिर बहरेपन की तरफ चले जाएं। तो ख़ास तौर पे अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि जो चीज़ें मैंने आपके सामने अलामात रखी हैं, अगर यही अलामत हो रही हैं तो फिर इसका इलाज जो मैं आपको टोटका बताने लगा हूँ या जो आपको इलाज बताने लगा हूँ, फिर इसका इस्तेमाल करिएगा। जी जनाब, इसका इलाज बताने से पहले मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपने करना ये है जनाब, जैतून का तेल लेना है, शिफाई जैसा कि मैंने जैतून की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने तज़किरा किया था। बहुत सारी बीमारियों में ये अल्लाह ताला ने जो है हमारे लिए बरकत वाला दरख्त हमारे लिए पैदा किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 बीमारियों से इसको जो है शिफा का बाइस बताया है। तो ये 2 से 3 कतरे दिन में 2 से 3 दफ़ा आप डालकर, जिस कान में भी एयरवैक्स आपको या कान में जो मसला हो रहा है, जो अलामत मैंने बताई हैं, उसमें कतरे डालें और उसी करवट यानी
उसकी दूसरी करवट पर आप लेट जाएं ताकि वो प्रॉपर तरीके से अंदर चला जाए। जब वो अंदर जाएगा तो वो चूँकि इसकी गर्म होती है तासीर, तो वो जो सख्तीपन उसका आया हुआ है वो टूट जाएगा और वो आपके कान का दर्द ठीक हो जाएगा। दूसरा, आप जो है सोडा और ग्लिसरीन, ये तैयारशुदा जो है मार्केट के अंदर मिल जाता है, और जो है अगर नहीं मिले तो हमसे आप रुजू कर सकते हैं। ये जो है ड्रॉप की सूरत में जो है आप कान में 2 से 3 कतरे डालेंगे तो भी जो है ये जो आपके एयरवैक्स सख्त अंदर जाके हो गई भी है वो आपकी ठीक हो जाएगी। उम्मीद है ये आगाही एयरवैक्स की जो है आपको पसंद आई होगी, और इलाज भी मैंने बहुत आसान सा आपको घर में बैठे बैठे आपका मसला हल करवाया। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस। शुक्रिया।